गुनहगार है, चाहे वो मेरा बेटा हो, कुछ भी हो, अगर वो गलती करता है उसे सजा दो आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना ही वो हमारे साथ है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आंटी आखिरी बार मुलाकात मुकदमे के बारे में क्या बता रही थी? ये बता रही थी कि वो उस पे ये आरोप था कि लड़की को ले गया, लड़की ने आगे उसके पक्ष में बयान दे दिए थे, सुना था उन्होंने शादी कर ली दोनों ने। फिर सरूरपुर थाने वालों ने वहां जाके आप मालूम कर सकते हैं, उस लड़की को उसके माँ बाप को सौंप दिया था। वो वहां से फिर दोबारा चली गई। किसके साथ? ये हमें क्या पता किसके साथ, हमें तो पता चला कुछ पता है कि नहीं, उसे उसका हमें कोई पता नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमने अपने फोन नंबर चेंज कर दिया था, क्योंकि हम चाहते नहीं थे कि हमसे कोई भी ताल्लुक रहे उसका। अच्छा, मदर करता क्या था? वो जॉब करता था कहीं, कहाँ? नोएडा में कहीं करता था, ये मुझे मालूम नहीं किस कंपनी में। अच्छा, ये बताइए आखिरी बार आपकी बदर से बात कब हुई थी, कब मुलाकात हुई थी? मुलाकात जब ही हुई थी जब वो लड़की को लेकर गया था, तो उसके बाद वो आया था, आते इन्होंने फौरन ही उसे घर से निकाल दिया, हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है बस। बल्कि वहाँ पर मैं आपको नाम बताती हूँ, भीम प्रकाश है थे वहाँ, उस टाइम मुझे नहीं पता है या नहीं, उन्होंने कहा था कि आपने क्यों निकाल दिया। अंकल जी नहीं निकालना चाहिए था, अच्छा बच्चा है ये वो। इन्होंने कहा मैं कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता, जो हमारी बिना मर्जी के बिना बताए शादी करी, चला गया लेके। जो आरोप आंटी जी उस पे लग रहे हैं, आपका मन क्या कहता है, वो आरोप सच हो सकते हैं या नहीं? ये मैं कुछ नहीं कह सकती, ऊपर वाला जाने, जब मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं उससे। छांगुर बाबा से जो संपर्क रहा है, छांगुर बाबा से जो बताया जा रहा है कि वो उनके गैंग में शामिल था। मैं तो पहली बार नाम सुन रही हूँ झांगुर बाबा का। तब आप क्या चाहते हैं? हम तो कुछ नहीं चाहते, हम तो प्रशासन का साथ देने के लिए तैयार है। हमें अगर कोई कुछ भी अच्छा, परिवार ने आरोप लगाए हैं कि उसने 2 शादियां, मतलब एक तो करी थी, एक उससे अलग थी, ऐसा सही है कि 3 निकाह हुए उसके? वो हमारे साथ नहीं रहा। एक ये तो बिल्कुल गलत है कि मामा की लड़की से शादी हुई है, उसके तीनों मामा है, सब है, मामा तो एक नहीं है, शायद डेथ हो गई, 2 है, लेकिन उसकी यहाँ कोई शादी नहीं हुई किसी से, ना कोई रिश्ता हुआ ना कुछ हुआ। और टीवी पे दिखाया जा रहा है कि मामा के यहाँ निकाह हुआ था, वो केस चल रहा है, जबकि बिल्कुल गलत है। ये नाम मेरा महमूद अख्तर है और बदर का मैं कुछ नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? प्रशासन ऐसी औलाद से ना औलाद होना बेहतर है। समझा गया, हुआ था, मर गया, बस इतना कहते, इससे अलावा कुछ ऐसा क्या हुआ जो आपको इतना बड़ी बात सोचनी पड़ रही है? मैं बीमार हो गया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक था, मैं बिल्कुल सही था, मेरी इतनी तबीयत खराब नहीं थी। मैं 5-6 साल से तो सोया नहीं हूँ इस चक्कर में। मुझे नहीं मालूम कौन है प्रिया, मुझे नहीं मालूम, नाम समय से आपके टच में नहीं है बाबूजी? कब से बात नहीं होती? कब आखिरी बार बात हुई? सन 19 से हमारे टच में नहीं है वो, ना कोई फोन है ना कोई बात है। और फोर्स भी एक बार नहीं, कम से कम 20 बार आ चुकी है। जो उसकी ड्यूटी है, उसकी ड्यूटी से हम इनकार, हम प्रशासन को सहयोग देगा पूरा। उसकी ड्यूटी जो करती है वो अपनी ड्यूटी के हिसाब से आते हैं, जो भी उनको अच्छा ऊपर से ऑर्डर मिलता। कोई मुकदमा वगैरह हुआ था, पुलिस लेके आई थी, वो कब की बात है? क्या मुकदमा, क्या आरोप थे? पुलिस मुकदमा कब हुआ था जो आप बता रहे थे? जब वो लड़की पकड़ी गई थी। हाँ, कौन सा थाने का मामला था? वो सरूरपुर थाने का था। हाँ, क्या मामला था? लड़की को लेके लड़की चली गई, शादी कर ली थी उन्होंने। हाँ, उसके अंदर छांगुर बाबा को लेकर के मेरठ का इनपुट भी सामने आया है, यहाँ पर क्या मामला था और क्या उसमें अभी तक सामने आया? छांगुर बाबा के संबंध में मुख्यालय स्तर पे एटीएस को इसका प्रभारी बनाया गया और एटीएस जो है इस संबंध में विवेचना कर रही है, अनुसंधान कर रही है। उसी में एक एडिशनल इनपुट आया था कि 2019 में एक आदमी था जिसका छांगुर बाबा के साथ भी लिंकेज था, जिसने धर्मांतरण का केस आया था, जिसमें एक 2019 में भी FIR की गई। तो उसके संबंध में जो इनपुट है वो एटीएस को दे दिया गया है और साथ में उस पर और पड़ताल की जा रही है, ताकि इसमें से और भी कोई नए पहलू आएंगे उसके बारे में भी सभी को अवगत कराया जाएगा और साथ में वो अनुसंधान में जोड़ा जाएगा। ये प्रदेश स्तर और हो सकता है उससे बड़ा रैकेट हो, इसमें एटीएस को बड़े बृहद स्तर पे इस पर अनुसंधान कर रही है और कार्रवाई कर रही है
मेरठ जोन की तरफ से जितनी इनपुट्स आते हैं सब एटीएस से शेयर किए जा रहे हैं रियल टाइम। सर अभी वो गायब है या अभी यहीं रह रहा है मेरठ में? एफआईआर को देख लिया गया है, बाकी पड़ताल की जा रही है। जब सारे तथ्य हमारे पास आएंगे तो हम आपको अवगत कराएंगे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।